हेलो एंड वेलकम टू टेक टीज चैनल। अच्छा, आज हम वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग एक ये है गैजेट कह लें इसको या जो भी कहने भी डिटेल आपको मैं बताता हूँ। लेकिन होम ऑटोमेशन लाइटिंग ऑसम प्रोडक्ट। आई वाज वेरी एक्साइटेड जब काफ़ी अर्से पहले मैंने, क्योंकि पाकिस्तान में ये इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी, तो ये मैंने इसके बारे में एक्सप्लोर किया था और फिर मैंने इसको फिर इंस्टॉल किया था। तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। तो बहुत एक्साइटिंग प्रोडक्ट है। अच्छा, उससे पहले मैं पिछली वीडियो में भी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि गैजेट्स और टेक्नोलॉजी, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स एंड इस तरह के आपको वीडियोस मेरे चैनल पे मिलेंगी। इनके रिव्यूज़ की, अनबॉक्सिंग की और इनके प्रोज एंड कॉन्स की, इस तरह की वीडियोस आपको मिलेंगी। तो आप चाहते हैं कि आपको ये वीडियोस मिलें, आपको गैजेट्स में और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल अभी स्टार्ट किया है। आपको पता है मैंने तो अभी फ़िलहाल तो बहुत थोड़ी सी वीडियोज़ हैं, लेकिन आपकी सब्सक्रिप्शन से, आपके कमेंट से मुझे हिम्मत भी मिलेगी और आपसे गाइडेंस भी मिलेगी। हम प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। ये है जनाब फ़िलिप्स ह्यू का वाइट एंड कलर एम्बियंस के इसके बल्ब हैं ये। अच्छा, अब कहने में तो फ़िलिप्स के सिंपल से बल्ब हैं, लेकिन द एक्साइटिंग थिंग अबाउट इट कि ये स्मार्ट बल्ब हैं। अब स्मार्ट बल्ब हैं तो क्या मतलब हुआ? ये पहली बात तो ये, दिस ईच बल्ब कैन प्रोड्यूस 16 मिलियन कलर्स। एक बल्ब जो है वो आपको 16 मिलियन कलर चेंज कर सकता है। अच्छा, और ये वाइट एंड कलर एम्बियंस है, यानी अगर आप कलर से खेलना चाहते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ अनलिमिटेड हैं। और अगर आपको कलर्स में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, वैसे इसके एक अलग भी आते हैं जो सिर्फ वाइट के होते हैं, लेकिन इसमें दोनों हैं। यानी अगर आप वाइट या वार्म में सिर्फ रखना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट। यानी दिस इज़ नॉट ओनली फॉर कलर, यू गेट बोथ ऑफ इट। अच्छा, उसके बाद जो है इसमें डिमेबल बल्ब हैं ये। तो डिमेबल का मतलब आप इसकी लाइटिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको खोलते हैं और एक ज़रा करीब से इसका बल्ब देखते हैं। ये हमारे सामने इसका एक नॉर्मल एक बल्ब आ जाता है जो E27 या इसका जो ये स्क्रू वाले जो इसके ग्रूव्स हैं। तो ये एक सिंपल देखने में बिल्कुल नॉर्मल बल्ब है, लेकिन 800 ल्यूमिनस का ये बल्ब है जो 10 वाट्स जो है ये करता है। अच्छा, लेकिन ये है कि जब हम इसको लगा लेते हैं तो फिर बहुत कुछ हमारे पास आ जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन कर दूं कि ये स्मार्ट बल्ब हैं, बिल्कुल सही है, ये सारे काम कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। लेकिन ये बल्ब ऐसा नहीं है कि आपने इसको डायरेक्ट उसमें लगाया अपने होल्डर में एंड आपने उसको अपने मोबाइल से या इससे कनेक्ट किया और आप शुरू हो गए। फ़िलिप्स ह्यू में हमें एक इसका एक हब आता है, उसकी पिक्चर अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो इसको हब या ब्रिज कहते हैं। वो ब्रिज हमें जो है वो कनेक्ट करना पड़ता है अपने वाईफाई के राउटर के साथ लैन की केबल के थ्रू। वो हम कनेक्ट कर देते हैं। वो एक ब्रिज जब मैंने इंस्टॉल कर लिया, तो एक ब्रिज इंस्टॉल करने के बाद जो है मैं उस ब्रिज के ऊपर आइदर एनी फ़िलिप्स ह्यू की कोई सी भी प्रोडक्ट है, इसकी बहुत रेंज है, बहुत बड़ी फैमिली है ये फ़िलिप्स ह्यू। दिस इज़ नॉट जस्ट बल्ब, बट अनफॉर्चुनेटली हमें पाकिस्तान में ये सारे अवेलेबल नहीं हैं। तो इसकी बहुत बड़ी फैमिली है फ़िलिप्स ह्यू की। तो एक ब्रिज के ऊपर जो है वो हम 50 डिवाइसेस फ़िलिप्स ह्यू की कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम चूँकि सिर्फ बल्ब्स का रिव्यू कर रहे हैं, तो मैं बल्ब्स के हवाले से ही बात करूँगा, मैं बाकी इसकी प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं करते। तो जब सपोज़ मैंने एक ब्रिज जो है वो मैंने इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद ये 1 2 3 4 5 जितने भी बल्ब हैं वो आपने अपने घर में जहाँ आप लगाना चाह रहे हैं, जहाँ आप ये कलर से खेलना चाह रहे हैं या आपने उसमें चेंज करना चाह रहे हैं, तो वहाँ आप लगा लेंगे। और इसकी अब मैं आपको इसकी फिर ऐप डाउनलोड होगी डेफिनेटली। ऐप में आपको मैं दिखाता हूँ अभी कि इसमें ऐप में मैं क्या कुछ ऐप जो फ़िलिप्स ह्यू खुद देता है। फ़िलिप्स ह्यू की नेटिव ऐप जो है इसकी, ये एप्पल स्टोर से या फिर एंड्रॉयड के जो गूगल प्ले स्टोर है वहाँ से मिल जाती है और डेफिनेटली वो फ्री है। और इसमें आप ये इसकी नेटिव ऐप है, जिसका नेटिव ऐप का जो लेआउट है, तो इसके होम में अब ये डिफरेंट रूम्स और जहाँ जहाँ आपने ये सेट किया हुआ है वहाँ आप ये सब इसके आपके सामने आ जाते हैं। सेटिंग इसकी यहाँ से है, यहाँ से आप रूम्स एंड जोन्स जो है वो सेट करते हैं। फिर लाइट सेटअप है, जो आपकी लाइट सेट हुई हुई हैं आपकी।
और रूम्स में यहाँ बता देते हैं कि आपने कहाँ कहाँ कौन से रूम में लगाई हुई है, ताकि आप इसको एक्सेस करने में आसानी हो। अब जस्ट इन केस अगर मैं लिविंग रूम में आता हूँ तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड स्ट्रिप बहरहाल इसमें एक फैमिली में एक स्ट्रिप भी एक चीज़ है। तो ये इसके नेम्स जो हैं ये कस्टमाइजेबल है। मैंने अपने आसानी के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ नाम रखा हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी से इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। आप इंडिविजुअली इनको यहाँ से ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। इसकी जो ब्राइटनेस है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, कलर इसका चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा एक और जो इसमें पॉसिबिलिटी है कि वो अगर आपने एक से ज़्यादा बल्ब लगाया हुआ है और बल्ब लगाए हुए और आप एक एम्बियंस ही क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो ये आपको डिफरेंट सीन्स देता है। यानी सनसेट, सवाना सनसेट है, रूबी ग्लो है, इस तरह से बहुत सारे हैं इसमें सीन। और सिर्फ यही नहीं है, अच्छा सीन्स आप ख़ुद भी क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। और एक तो ये सीन्स जो आप क्रिएट कर लेते हैं, इसके अलावा ये आपको अगर आप न्यू सीन क्रिएट करने जाते हैं तो सॉरी इसमें अगर मैं चाहता हूँ और लिविंग रूम में मैं चाहता हूँ कि मेरे लिविंग रूम के लिए न्यू सीन आ जाए। ओके सॉरी, ये यहाँ था कि इसमें जो ये बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी सारे सीन आपको देता है। जैसे कि यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें भी बहुत ऑप्शन हैं, हर कैटेगरी में बहुत ऑप्शन हैं। तो यहाँ से भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा अगर आप इसमें एक ऑप्शन और भी है कि अगर जिसमें ये मेन्यू में जाता हूँ तो कैमरा रोल, यानी आप कहीं जाते हैं वहाँ आपको वहाँ की एम्बियंस अच्छी लगती है तो आप उसकी एक तस्वीर खींच के ले आते हैं और कैमरा रोल में जाके, और ये मैंने इसकी सेटिंग चूँकि ऑफ़ की हुई थी कि मेरे कैमरे की, तो इस वजह से इसने मुझे भी अलाउ नहीं किया। अदरवाइज़ मैं अगर इसको एक्सेस दे देता हूँ तो ये मेरे फ़ोटोज़ को एक्सेस करेगा और उसमें से मैं किसी भी पिक्चर में जो एम्बियंस है या जो पिक्चर में जो लाइटिंग इफेक्ट है इट विल ट्राई टू मैच दैट अप। लेकिन इट वेरी मच डिपेंड्स कि आपने कितने बल्ब लगाए हुए हैं या कितना आपने लाइटिंग का सेटअप किया हुआ है। जितने ज़्यादा बल्ब होंगे वो उतना उसको क्लोज़ कर पाएगा। अदरवाइज़ अगर एक या दो बल्ब हैं तो ये वाला फ़ीचर आप इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकेंगे, बाकी सारे फ़ीचर तो यूज़ हो सकेंगे इसके। अच्छा, इसके अलावा जो है वो इसमें रूटीन्स आ जाते हैं। रूटीन्स में होम एंड अवे है, यानी अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि सारी लाइट्स ऑफ हो जाएं या कोई एक लाइट का बिहेवियर आप चेंज करना चाह रहे हैं व्हेन यू आर एक्चुअली गोइंग आउट, तो आप ये यहाँ सेट कर सकते हैं। लिविंग होम मैंने शायद सॉरी ये ऊपर वाला कमिंग होम था कि जब आप घर में आ रहे हैं तो आप चाहते हैं कि लाइट्स कुछ लाइट ऑन हो जाएं, किसी एक जोन की लाइट ऑन हो जाए या सारी लाइट्स ऑन हो जाएं। ये लिविंग होम का है। लोकेशन अवेयर, अगर मुझे इसको अवेल करना है तो जाहिर सी बात है मुझे लोकेशन अवेयर करना पड़ेगा। ये मेरी लोकेशन को देख के कि जब मैं घर के करीब आ रहा हूँ या दूर जा रहा हूँ, यानी मैं लाइट से करीब आ रहा हूँ या दूर जा रहा हूँ, तो ये मैं इसमें सेट कर सकता हूँ। इसके अलावा वेकअप है, सुबह में आप चाह रहे हैं कि सर्टन टाइम पे जो लाइट्स हैं वो बिल्कुल स्लो से ऑन हो, मतलब बिल्कुल डिम ऑन हो और ऐसा ऐसा ब्राइटन अप हो, तो वो मैं यहाँ इसको सेट कर सकता हूँ। उसमें भी अगेन लाइटिंग का कंट्रोल आपके हाथ में है कि कौन सी लाइट को आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं। गो टू स्लीप, रात के बाद आप कुछ चाह रहे हैं कि सारी लाइट्स ऑफ हो जाएं ऑटोमेटिकली। अदर रूटीन्स में आप अपने रूटीन्स खुद क्रिएट कर सकते हैं। टाइमर्स है, ये नया फीचर है इसका, पहले नहीं था इसमें। और फ्रॉम अदर ऐप्स मज़ीद ऐप्स हैं इसमें। और इसके अलावा हाँ एक चीज़ और ये है कि जब आपका जो ब्रिज है वो कनेक्टेड है, आप घर में नहीं हैं, घर से बाहर हैं आप, और अब घर से बाहर भी अपनी लाइटिंग कंट्रोल करना चाह रहे हैं, किसी बल्ब किसी एक जगह की जोन की लाइट ऑन या ऑफ़ करना चाह रहे हैं तो भी पॉसिबल है। जब अभी तो ये इसमें कनेक्टेड है मेरे अपने इसी वाईफाई से। सपोज़ मैं अगर इसका वाईफाई ऑफ़ कर देता हूँ तो भी ये देखें ये मेरे मतलब डाटा के ऊपर है। और अगर मैं वापस आता हूँ इसमें डाटा के ऊपर तो ये मुझे अब मुझे डाटा के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, यानी मैं अपने वाईफाई पे नहीं हूँ, तो ये मेरे इसमें यहाँ लिखा हुआ आ गया कनेक्टेड थ्रू डाटा या क्लाउड के थ्रू जो है ना, यानी वैसे कनेक्ट हो गया। तो मैं अगर बाहर भी हूँ तो मैं बाहर भी अगर इसको कंट्रोल करना चाह रहा हूँ तो ये बिल्कुल कंट्रोल होंगे। तो ये इसके ऐप के फ़ीचर हैं और ये इसकी अपनी ऐप है। इसके अलावा जो है इसमें बेतहाशा देयर आर सो मैनी ऐप्स फॉर सो मैनी डिफरेंट ऑप्शंस। इसमें जो मुझे वैसे सबसे ज़्यादा पसंद है वो इसका ऑन स्विच है। ये आपको ये भी बहुत ऑप्शंस देता है, लाइक ये तो अगर आपको डेली अगर आपको कलर से कुछ इतना ज़्यादा नहीं करना है तो आप कनेक्टिंग ये अभी इस वजह से क्योंकि मैंने वाईफाई ऑफ़ कर दिया था तो ये कनेक्टिंग आ रहा है। मैं वाईफाई अगर दोबारा ऑन कर लेता हूँ तो ये इट शुड कनेक्ट ईज़िली, यस। और तो ये मेरी डेली एवरीडे लाइटिंग आ गई। उसके बाद जो है
इसके अलावा भी इस ऑन स्विच में बहुत ऑप्शंस हैं, लाइक म्यूज़िक पल्स है, जो मैं म्यूज़िक के साथ कर रहा था कि म्यूज़िक के साथ सिंक हो जाए मेरी लाइट्स, तो वो मैं इसी के थ्रू कर रहा था, इस ऑप्शन के थ्रू। लेकिन इसके अलावा भी आती हैं और इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप चाह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए लाइट्स ऐसा ऐसा खुद ही चेंज होती रहें, तो वो है इस तरह से। इसमें बहुत ऑप्शन हैं इसमें, और इसके ये तो एक ऐप है, और इसके बाद जो है इसमें और भी बहुत सारी ह्यू पार्टी है, इसके अलावा IFTTT है, यानी इफ़ दिस देन दैट, ये एक प्रोटोकॉल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए, IoT के लिए, कि अगर आप कोई रियल लाइफ का इवेंट आप इससे एसोसिएट करना चाह रहे हैं तो वो है। इसमें एक ह्यू फायरवर्क्स वैसे मैंने इसका डेमो नहीं बनाया, लेकिन इसमें ये एक फायरवर्क्स है, ये भी बड़ा एक्साइटिंग फ़ीचर है। ये अगर आपने ज़्यादा लाइट्स लगाई हुई हैं और आप इसको करते हैं तो बिल्कुल आपके घर में ऐसा लगेगा जैसे फायरवर्क्स हो रही है, और ये साउंड इफ़ेक्ट्स के साथ है। और उसके बाद जो है ये तो ऑन स्विच में मैं वापस आ गया। इसके अलावा इसकी ये लाइट DJ है, और लाइट DJ ये वैसे इसकी पेड ऐप है, क्योंकि इसकी फ्री ऐप सिर्फ एक या दो लाइट्स को ही कंट्रोल करती है, लेकिन पेड ऐप में फिर सारी खुल जाती हैं। तो ये तो उस वक्त है अगर आप बिल्कुल पार्टी को अपने हाथ से करना चाह रहे हो और आप DJ बनना चाह रहे हैं लाइट के लिए, तो ये ऐप फिर आपको काम आएगी। ह्यू कैमरा भी एक ऐप है। बहरहाल ऐप इस तरह से बेतहाशा हैं, बहुत ऐप्स हैं, बहुत डिफरेंट तरीक़ों के, बहुत डिफरेंट ऑप्शंस के लिए बहुत ऐप्स हैं। तो ये इसके ऐप्स के थ्रू कंट्रोल और वो हो गया। बाकी सिरी से, और उससे तो आप डेफिनेटली कंट्रोल कर ही सकते हैं इसको, कि आप सिरी पे इसको कह सकते हैं टर्न माय लिविंग रूम ऑन, या टर्न माय लिविंग रूम ऑफ, या टर्न फर्स्ट ऑफ, जो भी आपने अपनी लाइट का नाम दिया हुआ है, टर्न बेडरूम ऑन, या कलर चेंज कर सकते हैं सिरी के थ्रू, डिम कर सकते हैं, ब्राइट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हैं इसके, जो हम इसके ऐप के थ्रू या फिर स्मार्ट होम में हम इसको वॉइस कंट्रोल भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने इसके ऐप का एक इंटरफेस देखा कि इस ऐप से मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। तो उसके बाद जो है अब मैं आपको इसका एक लाइव डेमो देता हूँ कि इसके लाइव डेमो में मैं किस तरह से कलर चेंज कर सकता हूँ और या इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। तो आइए वो देखते हैं। ओके, ये अब इसमें जैसे नॉर्मल लाइटिंग है, ये फ़िलिप्स ह्यू के बल्ब ही लगे हुए हैं, और इसमें नॉर्मल लाइटिंग जो हमारी ब्राइट लाइट होती है, वाइट लाइट जो उसको कहते हैं। अब अगर हम इसमें कलर चेंज करने की कोशिश करते हैं, देखें हमारा रूम का एकदम लुक और जो फील है वो चेंज हो जाती है। हम किसी और कलर थीम पे जाते हैं, इसकी जो थीम्स अलग अलग आती हैं, हम चेंज करते हैं तो ये डिफरेंट हमारे पास लुक आता जाता है। अच्छा, ये तो हो गया जैसे मैं इस वक्त एक पूरे रूम की चेंज कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं जो सपोज़ इसको वापस मैं वाइट करता हूँ और मुझे इसकी सिर्फ अच्छा, अब इसमें ये तो एक हो गया, एक कलर चेंज हो गया। प्लस ये कि मुझे अगर कलर चेंज नहीं करना और नॉर्मल के ऊपर ही मुझे इसको इसकी लाइटिंग को डिम करना है या कम करना है, तो ये मैं इसको अकॉर्डिंगली डिम या लाइट कर सकता हूँ। और ये मैं हर जो इसका कलर इफ़ेक्ट है उसको मैं उसकी ब्राइटनेस या उसकी डिमनेस जो है वो मैं अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ। अच्छा, इसके बाद जो है ये इसका एक ये हो गया। इसके बाद जो है मैं जैसे मैंने था कि इसको मैं इंडिविजुअल भी ऑन ऑफ, या मैं पूरे रूम के अलावा, जैसे मैंने इस वक्त जो फर्स्ट मैंने इसको नाम दिया हुआ था मैंने उसको ऑफ़ कर दिया है। अब मैं चाहूँगा तो मैं सेकंड को ऑफ़ कर दूँगा। इसी तरह से इसमें मेरे पास थर्ड और फोर्थ जो लगे हैं, अगर मैं चाहूँ तो मैं इंडिविजुअली उनको भी कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके बाद जो है ये मैं एक नेक्स्ट वीडियो में मैंने जैसे आपको कहा था कि हम इसको जो है वो उसके साथ भी म्यूज़िक इफ़ेक्ट के साथ भी इसको चेंज कर सकते हैं कि ये सिंक कर जाए म्यूज़िक इफ़ेक्ट के साथ। तो मैं उसका भी एक छोटा सा डेमो आपको देने की कोशिश करूँगा। कलर के आपने थोड़े से इफ़ेक्ट्स देखे। उसके बाद जो है ये सिरी से या स्मार्ट बल्ब है, और तो ये आप एप्पल में अगर आप एप्पल इकोसिस्टम में हैं तो आप इसको सिरी से कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसको अगर एंड्रॉयड में हैं तो गूगल के जो गूगल का जो होम मिनी है या गूगल होम जो इसका एक स्पीकर आता है गूगल का,
आप उससे कंट्रोल कर सकते हैं। आप जो गूगल का वॉइस असिस्टेंट आता है उससे कर सकते हैं। आपके एंड्रॉयड फ़ोन में, मोबाइल में अगर गूगल वॉइस असिस्टेंट है, आप उसके थ्रू ये लाइटिंग कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये एलेक्सा भी सपोर्टेड है इसमें। तो पॉसिबिलिटीज़ बेतहाशा हैं। बहुत मज़ेदार प्रोडक्ट है और बहुत यानी एक्साइटिंग प्रोडक्ट है ये। इससे आप देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़। सो गाइज, दिस इज़ इट। ये एक फ़िलिप्स ह्यू का एक छोटा सा मैंने आपको एक डेमो दिया और पाकिस्तान में ये अवेलेबल है। बहुत ही एक्सक्लूसिव, बहुत कम जगहों पे अवेलेबल है, लेकिन बहरहाल अवेलेबल है। प्राइस की बात करें तो डेफिनेटली एक्सपेंसिव है ये, और डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट प्राइसिंग मिलती है इसकी। इसकी प्राइस जो है, अगर कोई बहुत ही अच्छी डील मिल रही है आपको, तब भी ये तकरीबन 6,000 to 7,000 ईच बल्ब है ये। और अगर मैं इसको बाहर से इंपोर्ट करना चाहता हूँ फ़िलिप्स ह्यू को, तो बाहर से इंपोर्ट करने में मुझे इस वक्त फ़िलहाल काफ़ी महंगा पड़ता है, क्योंकि इसकी एक स्टार्टर किट आती है, वो ही काफ़ी महंगी है। उसमें स्टार्टर किट में जो है इसके 3 बल्ब होते हैं और एक इसका ह्यू होता है, यानी ब्रिज होता है, आई एम सॉरी, उसका एक ब्रिज होता है, 3 बल्ब होते हैं, और ताकि आप एटलीस्ट स्टार्ट कर सकें, आपने एक ब्रिज लगाया। तो ये फ़िलिप्स ह्यू का हो गया। आई होप यू पीपल मस्ट हैव लाइक्ड इट। और जैसे मैंने पहली दफ़ा जब इस पर सुना था तो आई गॉट वेरी एक्साइटेड। मैंने इसकी फिर बड़ी वीडियोस देखी थी और फिर मैंने इसको मंगा के लगाया था और उसी का मैंने आपको डेमो दिया है। तो मैं कोई चीज़ मिस कर गया, मैंने कोई चीज़ ऐड होनी चाहिए थी इसमें, या कुछ और आप जानना चाहें इस प्रोडक्ट के बारे में या किसी और प्रोडक्ट के बारे में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपके कमेंट से और आपके जो एडवाइसेस होंगी डेफिनेटली मुझे हेल्प करेंगी अपने चैनल को इम्प्रूव करने के लिए और आप तक ज़्यादा अच्छी से अच्छी नॉलेज लाने के लिए। और आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे डेफिनेटली हिम्मत बढ़ेगी मेरी, ताकि मैं इस तरह की प्रोडक्ट्स आपके पास लाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक टीज़।